अड्डा फाइल्स। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इत्तेफाक कहकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या वो वाकई इत्तेफाक होते हैं या फिर कोई ऐसी ताकत है जो पर्दों के पीछे से इस दुनिया को चला रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा पर। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप सुकून से सो ना पाए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां से वापसी का रास्ता किसी को नहीं पता। समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी झील मौजूद है जो साल के 10 महीने बर्फ की मोटी चादर में छिपी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मी की धूप से इसकी बर्फ पिघलती है, पानी की सतह पर तैरने लगते हैं इंसानों के कटे हुए सिर, टूटी हुई हड्डियां और सैकड़ों कंकाल। इसे दुनिया जानती है रूपकुंड, यानी स्केलेटन लेक के नाम से। आखिर 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे और कैसे उन सब की मौत एक साथ हो गई? इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है साल 1942 से, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड एच.के. माधवाल शिकार की तलाश में इस दुर्गम इलाके से गुजर रहे थे। झील के किनारे पहुंचते ही उनकी नजर बर्फ में दबे कंकालों पर पड़ी। वहां सिर्फ हड्डियां ही नहीं, बल्कि बर्फ की ठंडक की वजह से कई लाशों पर मांस, चमड़े के जूते और कपड़े तक सुरक्षित थे। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रास्ता भटके हुए जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो गुप्त रास्ते से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां कुछ दशक पुरानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी हैं। स्थानीय ग्रामीण और लोक कथाएं इस झील के पीछे एक डरावनी और धार्मिक कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बल्लभा, नर्तकियों और अपने सैनिकों के लश्कर के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। लेकिन राजा और उनके साथियों ने पवित्र स्थल के नियमों का उल्लंघन किया। वे यात्रा के दौरान ढोल नगाड़े बजाने लगे और शराब व नाच गाने में मग्न हो गए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पर्वत की देवी नंदा देवी उनके इस अनुचित व्यवहार से क्रोधित हो गईं। उन्होंने आसमान में ऐसा तांडव मचाया कि लोहे जैसी कठोर बर्फ के गोलों की बारिश होने लगी, जिन्हें स्थानीय भाषा में लोहे के ओले कहा जाता है। ओलों की इस भयंकर मार से राजा, रानी और उनके पूरे लश्कर का एक एक इंसान वहीं मारा गया और झील में हमेशा के लिए दफन हो गया। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये सभी मौतें 9वीं शताब्दी में आई किसी एक भयानक प्राकृतिक आपदा या ओलावृष्टि के कारण हुई थी। लेकिन 2019 में जब भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग किया, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक दंग रह गए। जांच में सामने आया कि ये मौतें किसी एक दिन या एक घटना में नहीं हुई। ये लोग अलग अलग दौर में करीब 1000 साल के अंतर पर यहां आकर मरे थे। पहला ग्रुप भारतीय मूल के लोगों का था, जो करीब 800 ईस्वी में यहां मारे गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा दूसरे ग्रुप का था, जो करीब 1800 ईस्वी के आसपास का था। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि इस ग्रुप के लोग भारत के नहीं, बल्कि भूमध्य सागर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यानी ग्रीस और क्रीट द्वीप से आए थे। सोचिए, आज से 200 साल पहले यूनान या ग्रीस से आए ये विदेशी नागरिक बिना किसी आधुनिक गियर के हिमालय की 16,000 फीट की खौफनाक ऊंचाइयों पर क्या करने आए थे? क्या वे कोई गुप्त रास्ता ढूंढ रहे थे? क्या वे किसी खजाने की तलाश में थे? या फिर वे किसी ऐसी शक्ति की खोज में आए थे जिसका जिक्र दुनिया के नक्शे में दर्ज नहीं है? फॉरेंसिक रिपोर्ट में सभी खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि मौत ऊपर से गिरे भारी गोल पत्थरों या ओलों के वार से ही हुई थी। आज भी जब रूपकुंड का बर्फ पिघलता है, तो यह शांत झील उन खोए हुए मुसाफिरों की चीखें और अनसुलझे राज अपने पानी में दोहराती है। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रकृति का कोई खौफनाक गुस्सा था या फिर नंदा देवी का श्राप?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था वो रहस्य जिसने सालों से लोगों की नींद उड़ा रखी है। कुछ सवाल आज भी सवाल ही है और शायद उनका जवाब ना मिलना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक डर है या फिर किसी अनजान दुनिया का इशारा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी एडा को सब्सक्राइब करके इस मिस्टीरियस सफर का हिस्सा बने। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता।